हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करूंगी मैं आज एक कमेंट के साथ। कमेंट छोटा सा ही है बट स्टिल मैं आपको सेम टू सेम पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो ये एक सब्सक्राइबर है मेरे, आकाश एजुकेशन। ये मुझे लिखते हैं कि मेरी किसी वीडियो पे इन्होंने लिखा है कि आप सही कह रही हैं, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो दिखने में बहुत सुंदर है, पर वो मुझसे बहुत लड़ती है और उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो मुझसे लड़ती रहती है, और समय के साथ उसकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं उसको समझाता हूँ तो वो रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है। मैं क्या करूँ? मैं उसको खोना नहीं चाहता। तो आकाश, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सुनने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आजकल की ये जो लाइफ है ना, इसमें हम लोगों के बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। लाइफ को लेके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। और इससे मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो उनका जो मेन फ़ोकस रहता है ना, वो रटने पे रहता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग या रिमेंबरिंग जिसको बोल सकते हैं, कि एक बार चीज़ें पढ़ी और उसको रट लो और फिर नंबर ले आओ। और मैं उनको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि एनालाइज़ करके देखो। मैं उनको बोलती हूँ कि जब तक एनालाइज़ नहीं करोगे, तब तक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तुम्हारी, और जब तक वो थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में कभी भी क्लियर नहीं होगा। जो चीज़ें हम रटते हैं वो तो हम भूल जाते हैं थोड़े बहुत टाइम में, लेकिन एक बार अगर हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लाइफ लॉन्ग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। यही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हमारे साथ भी हो रही है। हम सिर्फ रटने वाली ना चीज़ों तक सीमित हो रहे हैं लाइफ के कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम एनालाइज़ ही नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को, हम एनालाइज़ ही नहीं कर रहे अपनी सिचुएशन को, या हम एनालाइज़ ही नहीं कर रहे जिन लोगों के साथ हम इन्वॉल्व हैं उनको, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ। मतलब कि एक्चुअल में जिस चीज़ को लेके हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं या हमें कोई प्यार करता है, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। क्या वो सचमुच में प्यार है भी या नहीं है? तो आज ना थोड़ा-सा ना बेसिक से शुरुआत करेंगे, प्यार को समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार एग्ज़ैक्टली क्या है। और फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप में से बहुत सारे लोग तो एक-दूसरे से ना प्यार करते ही नहीं हो। तो प्रॉब्लम पता है अब कहाँ पे है? कि जो इंसान ये क्लेम कर रहा है कि मैं किसी को प्यार करता हूँ, और जिसको वो क्लेम कर रहा है कि वो उसको प्यार करता है, तो रियल में ना दोनों लोगों को पता ही नहीं है कि जिसको वो प्यार समझ रहे हैं ना, वो प्यार है ही नहीं। तो वो जो दोनों लोग हैं ना, वो दोनों लोग उस चीज़ को प्यार का नाम दिए जा रहे हैं, और वो बस कैसे भी करके उस चीज़ को ना होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसको ना तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम तो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्यार आखिर होता क्या है, प्यार को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर एंड में आकाश का जो केस है ना, वो वापस से डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सिंपल लेमैन की टर्म्स में बात करूँ तो प्यार कुछ भी नहीं है, प्यार एक इमोशन है, सिंपल टर्म्स में। अब इसको थोड़ा-सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली 2 स्टेज हो सकती है मेरे हिसाब से, जो कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपका किसी से रिलेशनशिप शुरू होता है, तो आप उन 2 स्टेजेज़ में जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जाएँ उन 2 स्टेजेज़ में। तो जो पहली स्टेज है, वो होती है कि जब आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करना शुरू करते हो, आपको अच्छा लगना शुरू होता है, आपको बातें करना अच्छा लगता है, आपको साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये सब कुछ जो हो रहा होता है, ये इसलिए हो रहा होता है कि हमारे जो दिमाग में एक हार्मोन निकल रहा होता है, एक केमिकल निकल रहा होता है, जिसको कि बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। पहले भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत बात करती रहती हूँ, बट अगेन क्योंकि ये सिर्फ प्यार से रिलेटेड है, तो मैं आज ऑक्सीटोसिन की बात कर रही हूँ। जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं और हमें उस इंसान की कंपनी अच्छी लग रही होती है, तो हमारे माइंड में ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू होता है। अब अगर हम उस इंसान से बात नहीं कर रहे, मान लो कि लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो दिमाग में उस ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है ना, वो नीचे जाने लग जाता है। जब वो नीचे जाने लग जाता है, तो दिमाग क्रेव करने लग जाता है। दिमाग हमें बोलता है कि वापस से बात करो उस इंसान से, क्योंकि मुझे तो ऑक्सीटोसिन का लेवल उतना ही चाहिए जितना पहले था, उसमें मुझे मज़ा आ रहा था। तो हम वापस से पैच अप करने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री जो शुरू में होती है, वो होती है ये। हमेशा जो शुरुआत है, वो ऐसी ही होती है। तो ये तो रही पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में जाएँगे तो क्या होगा? जब हम दूसरी स्टेज में जा रहे होंगे या चले गए होंगे, तो हमें उस इंसान के लिए रियल इमोशंस फ़ील होने लग जाएँगे। मतलब कि अगर वो इंसान परेशान है, तो हम भी परेशान हो जाएँगे। अगर वो इंसान खुश है, तो हम भी खुश हो जाएँगे। अगर वो इंसान को कोई भी तकलीफ़ आ रही है, कोई पेन में है या कुछ भी उसके साथ नेगेटिव हो रहा है, तो हम भी सेम वैसा ही नेगेटिव इमोशन फ़ील करेंगे, क्योंकि हम उससे इमोशनली कनेक्टेड हो गए हैं। हमारे दिमाग में उस इंसान को लेके कुछ इमोशंस जो है ना, वो जनरेट होने लग गए हैं। और जब हम लाइफ में किसी के लिए कोई भी इमोशंस फ़ील करने लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है ना, वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच गया आपके। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? परमानेंट माइंड।
जो इंसान वहाँ तक आ गया तो इसका मतलब एक परमानेंट प्लेस हो गया उसका आपकी लाइफ में। जब तक आप किसी के लिए इमोशंस फील नहीं कर रहे, जब तक आप पहली वाली स्टेज में ही हो, पर आपको ऐसा लगेगा कि आप प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस इंसान से बात करना अच्छा लगेगा, उस इंसान के साथ घूमना-फिरना अच्छा लगेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब ऑक्सीटोसिन करा रहा है। लेकिन जब हम डीपली किसी इंसान के साथ एसोसिएटेड होने लग जाते हैं, जब हम सचमुच में उसको समझने लग जाते हैं, तो फिर हम उसके लिए इमोशंस फ़ील करने लग जाते हैं। जब हम किसी के लिए इमोशंस फ़ील करने लग जाते हैं सचमुच में, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अब आपको उस इंसान से प्यार हो गया है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम की बात है ना, वो ये है कि कई लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उस केमिकल वाली स्टेट में ही रहते हैं, और वो कितनी भी लंबी हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन उनको ऐसा लगता रहेगा कि वो प्यार करते हैं किसी को, और दूसरे को भी ऐसा लगेगा कि वो प्यार करता है मेरे से। सचमुच में जिसको कि हम प्यार बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो एक इमोशन है। वो इमोशन बहुत सारे केसेस में नहीं होता। वो इमोशन आने का मतलब है कि अब आप उस इंसान के साथ डीपली इन्वॉल्व हो गए हो। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेज में आ गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके केमिकल्स रिलीज़ होना बंद कर देंगे। ऑक्सीटोसिन और वो सब फिर भी निकलेंगे, क्योंकि वो पहले में भी निकलेंगे, वो दूसरे में भी निकलेंगे। तो केमिकल्स तो मतलब थ्रू आउट निकलते रहेंगे, क्योंकि वो तो हमारा फ़ील गुड फैक्टर है। तो आकाश, अब बात करते हैं आपके केस की। तो आपने जो लिखा, उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो पहले वाली स्टेज में ही है आपके साथ, मतलब सुपरफिशियल स्टेज में ही है आपके साथ। आप उसको प्यार का नाम मत दो, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बोला, अगर हम किसी को प्यार करते हैं, तो हम दुःख में तो देख ही नहीं सकते उसको, और अपने आप तो हम दुःख दे ही नहीं सकते उसको, अगर आप सचमुच में किसी से प्यार करते हो, क्योंकि आपके इमोशंस हर्ट हो जाएँगे अगर दूसरे को आप दुःख दे रहे होगे, या अगर दूसरा दुःख में होगा भी तो भी, आप खुद हर्ट हो जाओगे। तो वो तो आपके बारे में सोच ही नहीं रही, उसको तो अपनी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपसे पूरी करानी है। अगर आप वो पूरी करते रहोगे, तो वो आपके साथ रहेगी, अगर आप पूरी नहीं करोगे, तो वो आपको बाय-बाय कह के चली जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पे भी इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और आकाश, यहाँ पे ना मुझे आपको लेके भी कोई सर्टेनिटी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं फ़ील हो रहा कि क्या आप भी सचमुच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, या फिर वो पहली वाली जो स्टेज मैंने बोली कि जहाँ पे हम केमिकल्स के हाथों मजबूर होते हैं और उसके रहते हमें वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद उसी स्टेज में हो, क्योंकि जब हमें ये समझ में आता है ना कि दूसरा इंसान सिर्फ़ मुझे यूज़ कर रहा है, दूसरे इंसान को सिर्फ़ मेरे पैसों से मतलब है, दूसरा इंसान मेरे से इमोशनली अटैच नहीं है, तो हम ऐसे इंसान को नहीं चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में रखना, अनलेस हम उन केमिकल्स के हाथों की कठपुतलियाँ ना हों, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। और जब हम उन केमिकल्स के हाथों की कठपुतली होते हैं, तो हमें सिर्फ़ यही लग रहा होता है कि कैसे भी करके उस इंसान को मैं अपने पास रोक लूँ। चाहे वो इंसान कुछ भी कर रहा है मेरे साथ, चाहे वो मुझे कैसे भी ट्रीट कर रहा है, पर मैं उस इंसान को अपनी लाइफ़ में रोक लूँ। और अगर आप उसको रोकने के लिए कुछ भी करना चाहते हो, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन केमिकल्स का खेल है। तो पहली चीज़ तो ये होती है, जब आप सचमुच में किसी से प्यार करते हो, कि आप इन केमिकल्स के हाथों मजबूर होना बंद कर देते हो। मतलब कि आप ये सब कुछ करना बंद कर देते हो कि मुझे तो वो इंसान चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी मिले, बाय हुक और बाय क्रुक। होता है ना कि नहीं, आप रो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो कि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप सचमुच में किसी से प्यार करते हो, तो आप इन सब चीज़ों से मजबूर होना बंद कर देते हो। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको ये समझ में आने लग जाता है ना कि दूसरा इंसान आपको लेके कुछ इमोशंस फ़ील नहीं करता, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वज़ह से वो आपके साथ है, मतलब सुपरफिशियल रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से वो आपके साथ है, या उसको आदत हो गई आपके साथ रहने की। जब आपको ये सब समझ में आने लग जाता है, तो आप फिर नहीं चाहते कि आप उस इंसान की लाइफ़ में बने रहो, या वो आपकी लाइफ़ में बना रहे, क्योंकि रियलिटी चेक आपको एक समझ में आ रहा होता है। क्योंकि हो सकता है कि आप भी, जैसे कि आपने अपनी कमेंट में लिखा, कि आप उनकी खूबसूरती से प्रभावित होके उनको अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हो, और अगर ऐसा है, तो ये भी प्यार तो नहीं है। क्योंकि जो प्यार है, वो तो सीरत से किया जाता है ना किसी की। सूरत से भी प्यार कर सकते हैं, शुरुआत हो सकती है सूरत से भी प्यार की। लेकिन अगर किसी इंसान की सूरत अच्छी है, लेकिन सीरत अच्छी नहीं होगी, तो आपका जो प्यार है, वो ख़त्म हो जाएगा ओवर टाइम। लेकिन अगर आपने किसी की सीरत से प्यार किया है, और सीरत सचमुच में उसकी ऐसी है कि जो प्यार करने लायक है, तो वो वाला जो प्यार है, वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आपको भी अपने इस रिश्ते को, अपने आप को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, कि आप जो ये सब कुछ कर रहे हो, वो किन फैक्टर्स की वज़ह से कर रहे हो? क्या ऐसी ड्राइविंग फ़ोर्स है आपके इस रिश्ते में, जो कि आपको उस लड़की के साथ रहने के लिए फ़ोर्स कर रही हैं? या किन चीज़ों की वज़ह से आप ऐसा सोच रहे हो कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी में से ना जाए? तो ये वाला जो एनालिसिस है ना, वो आपको खुद करना है। मैंने आपको पॉइंटर्स सारे बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना है।
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।